राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुखिया डॉक्टर मोहन भागवत ने कुछ दिनों पहले 19 दिसंबर को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हिंदू सेवा महोत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के तौर पर अपनी बात रखते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिदों और मजारों के नीचे मंदिर होने के दावों को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है और हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना सही नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को लेकर हिंदू साधु संतों में काफी रोष देखा गया। मुख्य रूप से जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती समेत तमाम साधु संतों ने उनकी इस बात का विरोध किया, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी मुसलमानों के सामने अपनी शर्त रख दी। तो वहीं अब जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर उन पर फिर से निशाना साधा है और कहा कि मोहन भागवत भगवान नहीं है। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती के इस बयान की क्या है असल कहानी, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। हाल ही में देश में मस्जिदों और मजारों के नीचे मंदिर होने को लेकर बढ़ते विवादों और मस्जिदों के सर्वे की उठती मांगों के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बीते 19 दिसंबर को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया और इस दौरान उन्होंने कहा था, राजनीतिक फायदे के लिए मंदिर मस्जिद के मुद्दों को उठाना अस्वीकार्य है। अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का मामला था, लेकिन इसके बाद रोज नए मुद्दे उठाना स्वीकार्य नहीं है। राम मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है और हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना सही नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान का जहां उनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने सपोर्ट किया, तो वहीं साधु संतों ने इसका खुलकर विरोध किया और कहा कि मोहन भागवत संघ के प्रमुख हो सकते हैं, हमारे धर्म के प्रमुख या मुखिया नहीं हैं और हमारे जो मंदिर हैं, जो हमारा इतिहास है, वो हम लेकर रहेंगे। वहीं राजनीतिक रूप से मोहन भागवत के बयान को सियासी तौर पर कभी सपोर्ट किया गया तो कहीं उनका विरोध भी किया गया। वहीं अब अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा है। मोहन भागवत के हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने से रोकने वाले बयान पर नरसिंहानंद सरस्वती ने उन्हें घेरते हुए कहा, मोहन भागवत भगवान नहीं है। सनातन धर्म के धर्मगुरु और हर एक सनातनी यही चाहता है कि सनातन धर्म के जितने भी मंदिर हैं वो आजाद कराए जाएं, उनका जीर्णोद्धार हो। भागवत क्या कहते हैं उससे हमें मतलब नहीं है, इसके बारे में उनसे ही पूछिए। हर जगह हमारे मंदिर हैं, हमारे ये मंदिर हमें वापस मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिलने चाहिए? सऊदी अरब में जाकर काबा में भी खुदाई करो तो वहां भी मंदिर ही मिलेगा। दरअसल कल यानी 2 जनवरी की सुबह जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर व गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती गाजियाबाद से मुरादाबाद के लिए निकल रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें मुरादाबाद की सीमा पर ही रोककर हिरासत में ले लिया। नरसिंहानंद सरस्वती हिंदू समाज पार्टी के लोगों द्वारा भेजे गए बुलावे पर मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में जा रहे थे और वहां संभल के हरिहर मंदिर समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। पुलिस का तर्क था कि नरसिंहानंद सरस्वती ने इस कार्यक्रम के लिए पूर्व में जिला प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी और इसी वजह से उन्हें मुरादाबाद के कार्यक्रम में नहीं जाने दिया गया। इसके बाद लगभग 1.5 घंटे तक थाने में यति नरसिंहानंद सरस्वती को बैठाए रहने के बाद मुरादाबाद पुलिस ने उन्हें मुरादाबाद नहीं जाने की शर्त पर और उस पर सहमति जताने के पश्चात ही अंततः छोड़ा। पुलिस की हिरासत से निकलने के बाद नरसिंहानंद सरस्वती ने मीडिया से बातचीत की और इसी दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने मोहन भागवत को घेरा था।
वहीं इसके साथ ही नरसिंहानंद सरस्वती इस प्रेस वार्ता में महाकुंभ और मुसलमानों की एंट्री नहीं होने के मामले पर भी अपना बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, हम भी महाकुंभ में महासंसद करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया है। जो प्रशासन की इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं। अखाड़ा परिषद ने यह फैसला लिया है कि मुस्लिमों की महाकुंभ में एंट्री नहीं होनी चाहिए। मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं और मेरा काम अखाड़ा परिषद के आदेश को मानना है। मेरा भी यही विचार है कि कुंभ हिंदुओं का पवित्र स्थल है। आपने देखा होगा कि खाने की चीजों में कहीं थूक मिलाया जा रहा है तो कहीं मूत्र मिलाया जा रहा है। इस तरह की चीजों को रोका जाना चाहिए। कुंभ बहुत ही पवित्र और हमारा स्थल है। कुंभ में इनकी एंट्री बैन होनी ही चाहिए। मैं अखाड़ा परिषद के फैसले का पूरा समर्थन करता हूं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर व गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में बने रहते हैं। बीते सितंबर महीने में भी उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब और कुरान शरीफ को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिसको लेकर मुस्लिम तबके की ओर से काफी बड़ी आपत्ति जताई गई थी और साथ ही एक बड़ा विवाद भी शुरू हुआ था। 29 सितंबर 2024 को गाजियाबाद के हिंदी भवन में अमर बलिदानी मेजर आसाराम त्यागी सेवा संस्थान की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर व गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती को भी आमंत्रित किया गया था। उस दौरान शारदीय नवरात्र और दशहरे की तैयारी देश भर में हर ओर की जा रही थी। उस कार्यक्रम में पहुंचे यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अपने संबोधन के दौरान मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण की तारीफ करते हुए अपनी बात कही, तो वहीं दूसरी ओर पैगंबर मोहम्मद साहब और कुरान शरीफ को लेकर भी विवादित बयान दिया। उस दौरान यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा था, कुंभकर्ण और मेघनाद ने छोटी गलती की। उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा अपराध किया और लाखों साल हो गए हम आज भी रावण को जला रहे हैं। हम हर साल मेघनाद को जलाते हैं। इस धरती पर उसके जैसा चरित्रवान व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। मेघनाद जैसा वैज्ञानिक योद्धा पैदा नहीं हुआ। आपसे अपील है कि मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण का पुतला न जलाएं। कोई रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं, सब रिकॉर्ड करना और वायरल करना। वहीं इस मौके पर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने पैगंबर मोहम्मद साहब और कुरान शरीफ पर विवादित बातें भी कही। कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो भड़काऊ बयान के तौर पर लिए गए। वहीं इस कार्यक्रम में नरसिंहानंद सरस्वती के दिए गए बयान का वीडियो भी वायरल होने के बाद सिहानी गेट थाने में उनके खिलाफ पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामला दर्ज किया और धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही गई। वहीं दूसरी ओर यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान से भड़के मुस्लिम समाज के लोगों ने गाजियाबाद सहित यूपी के अलग अलग जिलों में जमकर इसका विरोध किया। तो वहीं गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर को भी घेरा गया और सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए और साथ ही नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ फतवा भी जारी किया गया। कई जगहों पर पत्थरबाजी, आगजनी और कई बवाल हुए, जिसके बाद पुलिस ने यति नरसिंहानंद सरस्वती को नजरबंद भी कर दिया। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर कर अदालत से यति नरसिंहानंद सरस्वती को पैगंबर मोहम्मद और कुरान शरीफ के खिलाफ टिप्पणी करने से रोकने की मांग की गई। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक यति नरसिंहानंद सरस्वती माहौल खराब कर रहे हैं। उस जनहित याचिका में कहा गया था कि अगर यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारे देश और राज्यों के सभी तंत्र विफल हो जाएंगे। अदालत से प्रार्थना की गई कि यति नरसिंहानंद सरस्वती को विवादास्पद धार्मिक बयान देने से रोका जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से उत्तर प्रदेश सरकार को यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध भी किया था, जिसके बाद विवादास्पद बयान देने वाले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर व गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिन्हें पहले ही नजरबंद कर दिया गया था, उन्होंने एक वीडियो जारी कर योगी सरकार से गुहार लगाई कि अवैध हिरासत यानी नजरबंद से उन्हें रिहा किया जाए ताकि वो अपने खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका का जवाब दे सकें। वहीं अब एक बार फिर से यति नरसिंहानंद सरस्वती संघ प्रमुख मोहन भागवत के हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने से रोकने वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं और उन्हें घेरा भी है
और साथ ही अब महाकुंभ जो 13 जनवरी से शुरू हो रहा है उसे लेकर भी मुसलमानों की एंट्री पर बैन की अखाड़ा परिषद की मांग और घोषणा का पुनः समर्थन किया है। फिलहाल इस बार के महाकुंभ में बड़े ही दिव्य और भव्य स्वरूप में सभी तैयारियां व्यापक रूप से की गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अब ऐसे में इस महाकुंभ में क्या कुछ खास होगा ये समय के साथ ही पता चलेगा। वैसे नरसिंहानंद सरस्वती के मोहन भागवत और महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने के बयान पर आप सभी का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।